आज से हमारा अष्टानी का महान महापर्व प्रारंभ हो रहा है, जिसमें विशेष चर्चा की एक श्रृंखला अखिल भारतीय तारांतरण दिगंबर जैन समाज की युवा सभा द्वारा संचालित तारणम ई पाठशाला में आयोजित की गई है। और इसके अंतर्गत, इस श्रृंखला के अंतर्गत 8 दिवस मतलब 28 जून से 5 जुलाई तक दोपहर 3 से 4 बजे तक सम्यक दर्शन के 8 अंग के मार्गदर्शन हमें प्राप्त होंगे आदरणीय पंडित जी प्रदीप जी कुंडा से। आदरणीय पंडित जी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। मैं आप सभी की अनुमति से आदरणीय पंडित जी को विनम्र अनुरोध करता हूं, आप हमारे बीच उपस्थित होवे और हमें मार्गदर्शन करें। आदरणीय नाना जी पंडित श्री प्रदीप जी जैन। हेलो हेलो। जी जी नाना जी, आवाज आ रही है? थोड़ा सा तेज हाँ, बोले आप। बराबर आ रही। ठीक ठीक है, करूँ शुरू। जी जी नाना जी, बिल्कुल। ने चित्त द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का कर्म के तन बंध का अकर्म के अवसान कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया वो पुकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार, वंदना सतवार। जय नमस्ते। सत्संग नंदे आनंदे मयो गुरु ये आनंदे साए परमेता पदे निंदे मयो गुरु नो सिद्धे साए गुरु पे दे सही गुप्तारु जी स्वामी पते ज्ञान से तारे तारन तारन सा मत मुनि गुरु गुरु संसारे निवारे धर्म जो हो तो जनवारे की स्वामी अथति अरते जोए भय बिना से पपे जे मोन तेरी ममले ज्ञान पाजो देव को गुरु को धन को बारंबार नमस्कार जय बोलिए जय मो शासन की प्रभावना हो स्वामी रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी जिन शासन की प्रभावना निर्दोष हो स्वामी अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी नमो हरिहंतान नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो दोए सबसा द्वादशांग वाणी की जय। आज से अष्टांग का महापर्व का प्रारंभ हो रहा है। हमारा महान पुण्य का उदय है। इस साल में 10 लक्षण पर्व और अष्टांग का महापर्व साल में 3 बार आते हैं। जैसे पर्व 2 प्रकार के होते हैं, एक शासक पर्व और एक तत्कालीय सामाजिक पर्व। जैसे तो पर्व जो होते हैं वो खाने पीने के होते हैं, मगर 10 लक्षण महापर्व अष्टांग का पर्व खाने पीने के नहीं होते, इस त्याग के होते। इनका संबंध जो होता है वो त्याग धर्म से होता है, इसलिए ये महापर्व। और पर्व के भी 2 भेद हैं और उनमें एक घटना विशेष है
और एक व्यक्ति विशेष। जैसे दीपावली व्यक्ति विशेष से महावीर भगवान का निर्वाण महोत्सव हुआ था, ऐसे पर्व कहते हैं। जैसे रक्षाबंधन, अक्षय तृतीया, ये घटना विशेष। और अष्टांगा महापर्व में भी साल में 3 बार आते हैं। आषाढ़ के जो अंतिम 8 दिन, कार्तिक और फागुन के। जैसे 10 लक्षण पर्व भी साल में 3 बार आते हैं। जो अष्टांगा महापर्व होते हैं, विशेषकर नंदीश्वर दीप आदि में जहाँ पूजन भक्ति स्तुति होती है, उसी के उपलक्ष्य में अष्टांगा पर्व मनाए जाते हैं। हमारे यहाँ पर गुरु महाराज जी के इन 14 ग्रंथों में उपदेश सार ग्रंथराजी राज में जो सम्यक के 8 अंग है, सांख्यनादि अध्यात्म की अपेक्षा से यहाँ का वर्णन है। वैसे तो जिनागम समझने की आगम अध्यात्म 2 शैली है। अध्यात्म की अपेक्षा में गुरु महाराज ने ज्ञान समुच्चय सार की गाथा 469, 70, 71, 3 नंबर की गाथा में, इन 3 गाथाओं में सम्यक के जो 8 अंग होते हैं, पहला जो अंग निशांकित होता है, उनकी चर्चा यहाँ की गई। वैसे मैं यहाँ पे दोनों ने की अपेक्षा से चर्चा करूंगा, निश्चय नेकी की अपेक्षा से और व्यवहार ने की अपेक्षा से। जैसे इस महामारी के दिन में जहाँ कोरोना वायरस चल रहा है, ऐसे समय पर और इनसे सब बचने के उपाय में धर्म में अपने स्वरूप में लीन हो जाना ही प्रमुख कार्य है। आगे आगे पंचम काल है, दुखम काल है, 21,000 वर्ष का है। वर्तमान में अनेक ऐसी घटनाएं घटती हैं, फिर भी इन सबसे विचलित न होके एक अपने आत्म स्वरूप का चिंतन मनन करें। इसी के उद्देश्य से जो अष्टांगा महापर्व में अपने स्वरूप का चिंतन मनन करें। पर्व जो आते हैं, महापर्व जो आते हैं, वो याद दिलान जो बिछड़ जाते हैं, जो स्वरूप से विचलित हो जाते हैं, उनकी याद के लिए भी आते हैं। जैसे अष्टमी के दिन 8 कर्मों से रहित अपनी आत्मा को जानना देखना, 14 के दिन में 14 गुण स्थान से रहित अपने सिद्ध स्वभाव का अनुभव करना, अपने आप स्वरूप में लीन होना। ऐसे यहाँ पे सम्यक दर्शन के 8 अंग। जब सम्यक दर्शन होता है तो ये 8 अंग प्रकट हो जाते हैं। जैसे सम्यक दर्शन कोई बड़ी चीज है नहीं। सम्यक दर्शन है क्या? अपने स्वरूप का। इनकी दो सम्यक दर्शन की जो परिभाषाएं चलती हैं, दोनों व्यवहार ने से और निश्चय से। निश्चय से पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा का श्रद्धान, पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा का ज्ञान और पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा में लीनता, ये निश्चय सम्यक दर्शन है। और व्यवहार सम्यक दर्शन जो है 7 तत्वों का सच्चा श्रद्धान या देव सास गुरु का सच्चा श्रद्धान, ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। 4 अनुयोगों का अध्ययन ये व्यवहार से सम्यक ज्ञान है। और अशुभ से बच के शुभ में प्रवृत्ति ये सम्यक चारी। तत्व यही है, ऐसा ही है, नहीं और प्रकार, जिनकी सन्मार्ग में रुचि हो, ऐसी मानो खड़ग की धार है सम्यक अंग पहला निशांकित इसका नाम। गुरु महाराज ने अध्यात्म ग्रंथ की अपेक्षा से 469 नंबर की गाथा में दर्शन अग्गम च सोत्तम सम्यक दर्शनम शुद्ध सद्भावम अनंत दर्शन दृष्टम शुद्ध सावे विमल दृष्टियो। दर्शन अंग सर्वोत्तम। अब इन सम्यक दर्शन के अंग को कहते हैं। दर्शनम सम्यक दर्शन शुद्ध सद्भावम, सिद्धों में सम्यक दर्शन शुद्ध होता है। यहाँ गुरु महाराज ने जो उपदेश प्रसार की गाथा में निशांकित सम्यक दर्शन का जो स्वरूप इन अंकों
इन 8 अंगों का स्वरूप का वर्णन है वो निश्चय ने की अपेक्षा से है। वो यहाँ पे सिद्ध भगवान के रूप में इनको घटाया। अनंत दर्शन दृष्टिता, उनमें अनंत दर्शन भी देखा जाता है। शुद्ध सावे विमल दृष्टो, उनका स्वभाव शुद्ध, इससे उनकी दृष्टि निर्मल है। सिद्धों में जो स्थायी सम्यक दर्शन होता, उनके स्वभाव में कोई मल दोष नहीं होता। सिद्धों को कोई भी दोष नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि वो 8 कर्म मलों से रहित होते हैं। 8 कर्म मतलब द्रव्य ज्ञानवर्णी दर्शन वेदनी मोहनी आयु नाम गोत और अंतराय। इन 8 गुणों से 8 कर्मों से रहित होते हैं, इसलिए उनके स्वभाव में कोई भी मल नहीं होता। अब यहाँ पे 470 नंबर की गाथा में गुरु महाराज ने इन 8 अंगों की चर्चा की है। निशांकी निकांकी निवित्या गच्छ अमूढ़ दृष्टियो उपगुण दृष्टिकरण वात्सल प्रभावना अष्टे अंगम। ये सम्यक दर्शन के 8 अंग है या लक्षण है या नाम है। पहला है निशांकित, दूसरा निकांक्षित, तीसरा निर्विचिकित्सा, चौथा अमूढ़ दृष्टि अंग, पांचवा उपगुहन, छठा स्थितिकरण, सातवा वात्सल और 8वां प्रभाव। ये सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं और उनमें से जो पहला अंग है निशांकित अंग, मैं उसकी यहाँ पे दोनों ने की अपेक्षा से चर्चा कर रहा हूँ। तो पहले यहाँ उपदेश शुद्ध सार ग्रंथ के अनुसार निशांकित अंग की चर्चा कर रहा हूँ। निसंग संग रहियो नौ संभाव रही संग विरियंती, निसंग ज्ञान अनमोय पज्जा ज्ञान संग विरियंती। निसंग संग रहियो, सिद्ध भगवान निसंग है, उनको कोई भी शंका नहीं। क्योंकि जो भी सम्यक दृष्टि होते हैं वे 7 भय से रहित होते हैं। निशांकित, शंका नहीं होती उनमें, उनमें कोई शंका नहीं हो सकती। कोई किसी प्रकार की, संसारी जीवों में तो शंका होती है, 7 प्रकार की भय भी तो होती है, मगर सम्यक दृष्टि जीव को 7 प्रकार के भय नहीं होते। 9 संभाव रही संग विरयंती, उनमें कोई न्यूतन स्वभाव को प्रकाश नहीं, प्राचीन स्वाभाविक भाव, इससे शंका नहीं हो सकती। क्योंकि उनको शंका नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वे कर्म से रहित होते, इसलिए उनको। और वर्तमान हमको क्या होती है? शंका क्यों होती है? क्योंकि हम कर्म सहित हैं। इसलिए तो कहते हैं कर्म रहित से थोड़ी देर इनसे विमुख होकर अपने स्वरूप का अपन क्या करना चाहिए? चिंतन बनना। इसलिए बहुत अच्छा है पहले पढ़ना। 4 पॉइंट है। पहले पढ़ना, सुनना, पढ़ना, पहले तो पढ़ना, दूसरा सुनना और तीसरा धारणा ज्ञान में बिठाना। जो धारणा ज्ञान है वो मति ज्ञान का चौथा वेद है। तो पहले तो सुनना, दूसरा पढ़ना, तो उसको धारणा ज्ञान में बिठा लेना और फिर विचार करना, और जब विचार हो जाता है तो तत्वों का निर्णय करना। इतना सा काम करना। देखो किसी ने कहा है मैं आत्मा शुद्धात्मा शक्ति की अपेक्षा हूँ, ऐसा स्वीकार यदि तूने कर लिया तो वो पर्याय में प्रकट हो जाता है। क्या करना? मैं आत्मा परमात्मा शक्ति अपेक्षा सिद्ध समान हूँ, ऐसा स्वीकार कर लेना। बस क्या करना? बने बनाए को स्वीकार कर लेना। वो जो ऐसा स्वीकार कर लेता है उसको वो पर्याय में प्रकट हो जाता है। इतना सा काम करना। इतना सा काम ये जीव अनादिकाल से नहीं करता, कब करेगा? और वर्तमान में इतना समय है अपने पास, वर्तमान में इतना समय है, इसलिए क्या करना? बने बनाए को क्या करना? स्वीकार करना। कब स्वीकार करोगे? कब स्वीकार करोगे? अनादिकाल से अपन ने स्वीकार नहीं किए,
अब स्वीकार कर लो, अब स्वीकार करेंगे भैया। सामने देखो इतनी विडम्बनाएं हैं, इसके बाद भी जीव धर्म से कैसे हो रहे हैं, विमुक्त हो रहे हैं। इतनी भीषण विपत्ति के बाद भी हम अपने स्वरूप में लीन नहीं हो रहा है, स्वरूप का चिंतन नहीं कर रहा है, स्वरूप का विचार नहीं कर रहा है। इतनी तो विचार करें कि मैं आत्मा परमात्मा सिद्ध के समान हूँ। कब कब? नित्य प्रति समय ऐसा स्वीकार कर लो। तो यहाँ पे गुरु महाराज कह रहे हैं कि सिद्ध भगवान में कोई शंका नहीं है, क्योंकि उनके कोई प्रकार का भय नहीं है, वे कर्मों से रहित हैं, सिद्धों में यथार्थ निशांकित भाव है। इनमें सिद्ध भगवान की बात कर रहे हैं यहाँ गुरु महाराज कि उनमें कोई यथार्थ निशांकित, वहां शंका कोई यथार्थ नहीं है, न शरीर है और न ज्ञानावरणादि कर्म का उदय, काय का उदय नहीं, ज्ञानावरणी कर्म का उदय भी नहीं है और न शरीर है। इनको नहीं है, सिद्ध भगवान को न शरीर है और न ज्ञानावरणादि कर्म, ज्ञानावरणी आदि में आठों कर्म लेना है, न अल्प ज्ञान है, अल्प ज्ञान भी नहीं है, वहां परम निसंग केवल ज्ञान छाई सम्यक प्रकट है। कौन सा ज्ञान? केवल ज्ञान छाई सम्यक प्रकट है। वे अपने स्वभाव के भीतर बिना किसी संख्या, बिना किसी भय के मग्न है, काय में मग्न है, काय में मग्न है, वो तो अपने स्वरूप में मग्न है। उनकी पर्याय प्रति समय जो पर्याय निकल रही, वो पर्याय काय की निकल रही, आनंद 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 आनंद, बस प्रति समय वे मग्न है, काय में, अपने आप स्वरूप में। कोई उनका बिगाड़ नहीं करता, इससे निसंग। आगे की गाथा 472 उपदेश प्रसार की गाथा में और कह रहे हैं, अज्ञानम न पीछन्ति अज्ञान भाव सहल तिक्तम चा ज्ञान सावा अनमोयम विमल सावे कम सत्म। सिद्धों में कोई अज्ञान नहीं देखा जाता, सिद्धों में कोई अज्ञान नहीं देखा जाता। दो होते, एक अज्ञान का फल और एक ज्ञान का फल। यदि अध्यात्म की अपेक्षा से देखें तो अज्ञान स्वाध्याय ज्ञान का फल, अज्ञान का फल काय का फल है, स्वाध्याय। यदि अध्यात्म की अपेक्षा देखें तो स्वाध्याय अज्ञान का फल है। स्वाध्याय से क्या होगा, मगर ज्ञान का फल क्या है, ज्ञान का फल क्या है, ज्ञान का फल है निर्वृत्ति। ज्ञान का फल क्या है, निर्वृत्ति। ज्ञान का फल क्या है, अपने आप स्वरूप में लीन होना। मनोहर पंडित जी शुल्लक जी ने लिखे इन बात को, अज्ञान का फल क्या है और ज्ञान का फल क्या है। स्वाध्याय, स्वाध्याय जो कर रहे हैं, स्वाध्याय से क्या होगा, कसाई की मनता है, पांच इंद्री के भोग की मनता है, तो क्या आएगा सत्ता में, पुण्य आएगा। और पुण्य काय का कारण है, संसार का कारण है। और मनुष्य पर्याय काय के लिए मिली अपने को, क्या निर्णय करके आए थे हम लोग, वर्तमान में हम क्या निर्णय करके आए थे कि मनुष्य पर्याय मिलेगी, आप कल्याण करेंगे, कहाँ पहुंचेंगे, वो जाएंगे। तो क्या कर रहा है अपन है? क्या करता है बोलो, किसके पीछे दिन रात कर रहा है। पूरा संसार के जितने भी लोग हैं, विकाय के पीछे काम कर रहा है, पर के पीछे। और पर से क्या मिलेगा बोलो, पर से क्या मिलेगा, दुर्गति मिलेगी। बहुत एक दृष्टांत देता आपको, आप बाद में पूछूंगा इसका आंसर। आप जितने लोग भी सुन रहे हैं, मैं एक दृष्टांत दे रहा हूँ आपको, बाद में उसका उत्तर आप विचार करके बाद में बताना, पूछूंगा। दो सगे भाई थे, अनीता भाभी समझ में आ रही, दो भाई थे सगे,
और दोनों के दो दो बेटा थे, दो भाई थे और दोनों के दो दो बेटा थे और दोनों में बहुत परस्पर प्रेम था, लड़कों बच्चों सब थे। एक दिन क्या हुआ, छोटे भाई बाजार गया और सेब लाया। छोटा भाई कहाँ गया, बाजार गया और सेब लाया। तो सेब लाया 4, और आजकल की सीजन क्या कायम लाते लोग, पनी में रखे और ले आए। उसने भी सेब लाया 4 और 4 लाया, और बेटा कितने, 4 बेटा। तो क्या करेगा, चारों को एक एक दे देगा ना। तो उसने क्या किया, अब सेब चारों तो एक से नहीं आते, छोटे बड़े आते हैं। तो उसने क्या किया, जिसने लाया भाई ने, तो अपने बेटा को बड़ा देगा छोटा देगा। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं वो सब कह रहा है छोटा भाई जो सेब दे रहा है वो अपने बेटा को छोटे देगा बड़ा देगा, बड़ा देंगे कह रहा है जी लोग। बड़ा नहीं, अपने बेटा को उसने क्या दिया, छोटे छोटे सेब दिया। कौन सेब दिया उसने, किसको दिया, अपने बेटे को छोटे छोटे सेब दिया। और भैया के बेटे को उसने क्या दिया, बड़े बड़े सेब दिया। तो बड़ा भैया कहता, भैया अब हम इकट्ठे नहीं रहेंगे। उसने न्याय से काम किया, अन्याय से काम किया। उसने अपने बेटा को कैसे सेब दिया, छोटे छोटे सेब दिया, और बड़े भैया के बच्चे को कैसे सेब दिया। तो बोलो, उसने न्याय किया अन्याय किया, पूरा संसार कहेगा उसने क्या किया, अन्याय किया। मगर बड़ा भैया कह रहा है कि नहीं, अब अपन इकट्ठे नहीं रहेंगे। बड़ा भैया क्या कह रहा है, बस हो गई, अब हम इकट्ठे नहीं रहेंगे। क्यों भाई, ऐसा क्यों, विचार करो, 2 मिनट 20 सेकंड दे रहा आपको, विचार करो आप, ऐसा क्यों। बोलो जी, दृष्टांत, एक दृष्टांत था, पूरा दृष्टांत काय पे घटित हो गया, अपने आप स्वरूप में। बड़ा भैया कहता कि नहीं, अब तो हम अलग अलग होंगे दोनों। तो कहे भैया, छोटा भैया कहता बड़े भैया मेरी गलती क्या जी, तो बताओ आप। मैंने अपने बेटा को कैसे सेब दिया, छोटे छोटे सेब दिया। आपके बेटा को कैसा दिया, बड़े बड़े सेब दिया। वो आप कहते कि अब हम अलग होंगे। क्यों, क्यों अलग होंगे, छोटे भैया क्यों अलग होंगे। अरे तूने वहां सेब में क्या कर दिया, भेद कर दिया। क्या कर दिया तुम सेब में, भेद कर दिया। अरे जैसा वो सेब था, जैसा निकला वैसा ही उनको रहना था, भेद नहीं करना था। ऐसे ही आत्मा में कोई भेद पड़ता नहीं। हम भेद से क्या देखते हैं, अभेद को पकड़ने जाते, इसलिए वह आत्मा हमसे दूर होती। भेद से अभेद कभी पकड़ में नहीं आता, आत्मा इन विकल्पों से कभी पकड़ में आती नहीं। तो हम आत्मा को कैसे पढ़ना चाह रहा है आज, विकल्पों से। तो गुरु महाराज के संकल्प विकल्प मुक्तम, विकल्पों से आत्मा पकड़ में नहीं आती, क्योंकि आत्मा तो कैसी है, विकलातीत है, विकल्पों से परे है। तो ऐसा विकल्प से दिन रात आत्मा का विकल्प करो, मगर आत्मानुभूति नहीं। तो फिर आत्मानुभूति कैसे हो गई, इन महापर्वों के दिन में बड़े भाग से समय मिला है, और इसमें भी इस जीव ने अपनी अनुभूति के लिए समय नहीं निकाला, तो अनंत भूत सामने से खड़ी है। आपकी और मेरी, अपन जितने लोग यहाँ बैठे है नहीं है, हम थोड़ी देर मंदिर जा रहे हैं, एक जवाब कर लिए, एक स्तुति भक्ति पूजा पढ़ लिए, भक्तांबा पढ़ लिए, 32 पढ़ लिए, और थोड़ी देर स्वाध्याय कर लिए। बोलो धर्म हो गया क्या, मगर जीव क्या कर रहा है, बोलो सीधा माना कि उल्टा माना, ये धर्म कौन है,
ये धर्म नहीं है, ये तो जी पुण्य की क्रिया कर बैठा। और हमने इसको मान क्या बैठे कि हम कहाँ चल गए, मंदिर गए थे, इतनी क्रिया करके आ गए, तो हमने क्या करके आ गए, धर्म करके आ गए। इसी का नाम तो मिथ्या। जी धर्म कहाँ करें, धर्म तो होता अपने आस स्वरूप का अनुभव करना, उसका नाम धर्म है। वस्तु स्वभावो धम्मो। वस्तु का मतलब वहां पे जामे, मंदिर जामे, चित्तालय जी जामे अपन, तो चित्तालय जी में क्या करना, अपने स्वरूप का चिंतन मनन करना। क्या करना, क्या करना, चिंतन मनन करना। देखो बाद में तो चिंतन मनन से भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। चिंतन मनन भी क्या है, विकल्प है। तो विकल्प से तो आत्मा की अनुभूति होती नहीं, मगर जो हम आत्मा का चिंतन मनन कर रहा है वो इन सब विकल्पों से उत्कृष्ट है, इसलिए अब इससे डरना नहीं। मोक्ष शास्त्र में राम जी भाई ने 152 पेज में लिखा, जब जीव स्वाध्याय करता है और स्वाध्याय करते 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 जब आत्मा का इतना आनंद आता, इतना आनंद आता, तब पर से लक छूटा, स्वभाव में लक जमा, उसी का नाम तो सम्यक दर्शन लिखा होगा। सम्यक दर्शन ऐसी पहले तब तो लगे। बगैर सम्यक दर्शन के काम नहीं होगा, मगर सम्यक दर्शन की ऐसी ललक तो लगे कि वो होवे कैसे। और जिन जीवों को सम्यक दर्शन हो जाता उनके क्या 8 अंग प्रकट हो जाते। इसलिए तो जिनको आत्मा अनुभूति होती है वो कहाँ रहते हैं, जंगल में। उनको काय का शेर का डर है क्या, वो निशंकित हो जाते हैं, बिल्कुल संकट से रहित हो जाते हैं। इसलिए वो कहाँ लीन हो जाते हैं, अपने आप स्वरूप में, इसलिए वे जंगल में विचरण करते हैं। नहीं तो भय लगी रहती सब प्रकार की। हमारे गुरु महाराज सारण स्वामी आज से 500 550 वर्ष पहले समय खेड़ी की ऐसी वीरानमय जंगल में गुफा के अंदर बैठी अकेले, बैठे नहीं बैठे, और साक्षात गुफा है वहां पे, तो बैठे निसंग होके, कोई चिंता नहीं। अरे काय की चिंता करेंगे, जिन जीवों को आत्मा की अनुभूति हो जाती, आत्मा में झूलते हुए भय से रहित हो जाते, इसलिए कहाँ रहते वो, जंगल में विचरण करते रहते वो। क्योंकि गांव में रहेंगे तो यहाँ पे किनका भय, 2 पैर वालों से भय। 2 पैर वाले क्या, किसको खाते हैं, उपयुक्त को खा जाते हैं। और जंगल में रहे तो कितने पैर वाले मिलेंगे, 4 पैर वाले। तो 4 पैर वाले उपयोग नहीं खाएंगे, खाएंगे तो किसको खाएंगे, खुदगल को खाएंगे, शरीर को खाए। तो शरीर तो मेरी मानता में है ही नहीं। साक्षात उदाहरण है आज, पूरी साधना उनकी जंगल में। और उनने ऐसे अनमोल, इन ग्रंथों में अनमोल चीज लिख के चल गई। अनमोल शब्द है, एक शब्द पीने लायक है, मगर यहाँ अध्यात्म जीव को पकड़ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा भैया अध्यात्म पकड़ में, ये अध्यात्म की बात है, और अध्यात्म पकड़ में नहीं आ रहा लोगों को, क्योंकि खाना पीना होता है नहीं। अभी पूरा जिन आगम टिका है, जैसा खाओ वैसा होवे, और जैसा पियो वैसी होवे वाणी। तो खा कैसा रहे अपन, पूरा अभक्त भोजन कर रहे हैं। अभक्त भोजन किससे कहते हैं, अभक्त भोजन किससे कहते हैं? आटा छना, और आटा छना, वो आटा रखा हुआ, यदि मक्खी भी बैठ गई तो वो आटा भक्त है अभक्त। तो कितनी सावधानी है। जिस चौका में सूर्य की किरणें ना बन प्रकट होवे, वहां का भोजन बना हुआ अभक्त है वो। तो पूरा जिन आगम से कहा, जैसा खाओ वन वैसा होगे मन। कैसा भोजन खा रहा है, इसलिए लोगों को तो अध्यात्म में रुचि नहीं है आज। 1 घंटा में ऐसा लगेगा भगवान दिखते हैं, आज भगवान क्या हो गया, 1 घंटा हो गया।
घड़ी दिखती है अभी, पूरा जन आगम टिका है इसमें। तो यहाँ तो बहुत ऊंची बात है, यहाँ तो ये निशांकित अंग सिद्ध भगवान के द्वारा, सिद्ध भगवान पे घटित कर रहा है यहाँ गुरु महाराज। सिद्धों में कोई अज्ञान नहीं देखा जाता, और ज्ञानवन तन के छह से सब अज्ञान भाव का त्याग हो गया है। कौन से कण? ज्ञानवन आदि कण। जैसा जैसा ज्ञानवन कर्म का उपशम छह उपशम छाई होगा, वैसा वैसा ज्ञान का छह उपशम होता है। इसका दृष्टांत आया पर्दे के समान। ज्ञानवर्णी कर्म का 8 कर्मों का 8 दृष्टांत है। ज्ञानवर्णी कर्म पर्दे का समान, पर्दा उठा और ज्ञान का आवरण हटा। कब ज्ञान का आवरण भी जाएगा तो पहले कौन जाएगा? नहीं बोलिए आपने, क्या जाएगा पहले? मिथ्या। मिथ्यात जाएगा। जब तक मिथ्यात नहीं जाएगा आगे कोई काम बनने वाला नहीं है इस चीज का। बोलो अभी 24 घंटा, 24 घंटा में शरीर की या आत्मा की किस पे उपयोग ज्यादा जाता हमारा? तो वे अस्वभाव में लिखा था कि अस्वभाव आचार्य कुनकुन भगवान का ग्रंथ है, उसमें लिखा था कि बिगड़ सम्यक दर्शन के, जिनको सम्यक दर्शन नहीं उनकी वंदना स्तुति भक्ति मत करो। दूसरी नंबर की गाथा में अस्वभाव में, जिनके सम्यक दर्शन नहीं उनकी वंदना स्तुति मत करो। गजब का लिखा अस्वभाव में उन्होंने। अब सम्यक दर्शन की क्या कैसी परीक्षा करें, इनको सम्यक दर्शन है क्या नहीं, कैसे परीक्षा करें? वहां आचरण से उनकी परीक्षा करो। तो पहला पॉइंट था अपना कौन सा? सम्यक दर्शन लक्षण। पहला सुषमम, दूसरा संवेग, तीसरा अनुकंपा और चौथा आस्था। इन 4 पॉइंटों से सम्यक दृष्टि की पहचान होती है। पहला कौन सा है? प्रशम। प्रशम मतलब होता है शांतपना। शांतपना, तो शांतपना कब आएगा? शांतपना कब आएगा? 2 पॉइंट आए वहां, 5 इंद्रिय के विषय और मन के, 5 इंद्रिय और मन को विषयों से हटा लेना, और दूसरा पॉइंट विरोध आदि कथाएं से उपयोग को हटा लेना। तो क्या आएगी बोलो? शांतपना आएगी। इसलिए तो दौलत राम ने लिख दिया, आत्म के अहित विषय कथाएं इनमें मेरी सन्मति न जाए। आत्मा के आहित करने वाले कौन है? विषय और काय से बचने को पाए? 5 इंद्रिय के विषय से ही बच जाना अभी तो बहुत कारकारी है। और फिर यहाँ निशांकित सम्यक दर्शन के जी 8 अंक की बात चल रही है। ज्ञान कर्म के 6 से सब अज्ञान भाव का अभाव हो जाता, त्याग हो जाते, अपने ज्ञान स्वभाव में आनंद रूप है, काय में लीन है। आनंद 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 प्रति समय क्या प्रकट हो रहा है उनके? आनंद। किनको? सिद्ध भगवान को। इसलिए वे कैसे हैं? निशांकित नहीं कह रहे। सिद्धों के अनंत ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? अनंत ज्ञान है, शुद्ध भाव का प्रकाश, यहाँ शंका का कोई काम नहीं। किनको? सिद्ध भगवान को कोई भी शंका नहीं, और हमको प्रति समय शंका है। कैसी शंका? जैसे दृष्टांत दो, जैसे अंधकार है, अंधकार है और हम आए और एक जली हुई रस्सी पड़ी थी, हमने क्या मान बैठ गए? आप है क्या? यही तो शंका। मैं आत्मा हूं क्या शरीर हूं? ये सबसे बड़ी शंका। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, मगर ऐसा तो ख्याल में आता नहीं कि मैं कौन हूं? शरीर हूं। अंतिम गाथा और है यहाँ पे गुरु महाराज की उपदेश प्रसार में, निशांकित अंग में, पर पज्जा न पिछम पज्जा परिणाम सयल गलियम चाह ज्ञान सावम सुसयम निसंग भाव कम विलयन।
सिद्धों में कोई कर्म जनित पर पर्याय देखी नहीं जाती। किनको? सिद्धों को। शरीर कर्मोदय संबंधी सर्व भाव गल गए हैं सिद्ध भगवान को। वहां ज्ञान स्वभावी अपना आत्मा ही प्रकट है। क्या प्रकट है? आत्मा प्रकट, और कुछ प्रकट है ही नहीं। शुद्ध शंकर रहित दृढ़ निश्चय रत्न प्रेमी भावों के द्वारा उनके सर्व कर्म क्षय हो गए। सिद्धों में शुद्ध छायित भाव है, किसी भी कर्म का उदय नहीं जिसमें शंका हो, वे ही शुद्ध निशांकित अंग के धारी है। इस प्रकार यहाँ पे गुरु महाराज के उपदेश सार ग्रंथ में निशांकित अंग की 3 गाथाओं में चर्चा की है, और इसी में यहाँ पे समय सार की 244 नंबर की गाथा में भी इनका निशांकादायक का विवरण है। जो कोई कर्म बंधक मोह उत्पादक बाधा करने वाले मिथ्या, कौन? मिथ्या। देखो, नियम संयम व्रत उपास किया तो कौन सी पर्याय मिलेगी? देव पर्याय मिलेगी। मायाचारी करेगा तो कौन सी गति मिलेगी? पर्याय। पाप करेगा तो, और सरल स्वभावी हुआ तो मनुष्य। ये विवरण है। और मिथ्यात करेगा तो कहाँ जाएगा? मिथ्यात के कारण जीव कहाँ चला जाता है? इसलिए सबसे बड़ा पाप क्या है? मिथ्यात। तो यहाँ समय सार में भी इसी में कह रहा है कि सबसे पहले मिथ्यात, आवृत्ति, कसाय, योग, इन चारों बंद कारणों को छेड़ डालता है। कौन? सम्यक दृष्टि। यहाँ पे एक बहुत बड़ी विशेषता, ऐसे ही तत्वार सूत्र पहले जो बंद के कारण है, तो पहला कौन सा कारण है? मिथ्यात। दूसरा आवृत्ति, तीसरा प्रमाद, चौथा, तीसरा कसाय, चौथा प्रमाद। तो पहले कसाय छूटेगी, मिथ्यात छूटेगा। अच्छा, पहले 6 काय की जीवों की दया छूटेगी क्या मिथ्यात छूटेगा? मिथ्यात नहीं छूटा तो 6 काय के जीवों के प्रति दया के परिणाम आ नहीं सकते, क्योंकि एक क्रम लिखा गुरु महाराज ने, उमा स्वामी महाराज ने, आचार्य कुंद भगवान ने एक क्रम लिखा है, मिथ्यात, आवृत्ति, कसाय और प्रमाण। क्रम से जाते हैं ये पहले। तो पहले क्या छोड़ना? मिथ्यात छोड़ना। और मिथ्यात मतलब क्या? मिथ्यात मतलब क्या? विपरीत श्रद्धान, उल्टा श्रद्धान का नाम मिथ्यात है। तो यहाँ से इन चारों बंद कारणों छेड़ डालता, वहां शंका रहित आत्मा सम्यक दृष्टि मानना योग है। ऐसा समय सार की 244 नंबर की गाथा में भी बात कर रही है। अब मैंने यहाँ पे जो बात किया हूँ उपदेश सार ग्रंथराज जी से, वो निश्चय ने की प्रधानता से बात है, और इन्होंने निश्चय ने में किसको घटाए? सिद्ध भगवान की बात घटाए कि सिद्ध भगवान को कोई भी शंका नहीं होती। अब व्यवहार से अपन चर्चा करेंगे निशांकित। देव गुरु आगम का श्रद्धान, किनका श्रद्धान? या तत्भूत आगम गुरु का जो लक्षण वही सत्ता स्वरूप है, अन्य प्रकार नहीं। ऐसा तलवार की धार के पानी की तरह सन्मान संशय अकम रुचि अर्थात श्रद्धान होना, वह निशांकित अंग नाम का गुण है। क्या बात आई? सच्चे आप, दूसरा आगम, और तीसरा गुरु, इनका जो लक्षण है, इनका 3 बात आई ना। किनका? व्यवहार की अपेक्षा निशांकित अंग की बात कर रहा मैं अब। दोनों ने देखो, द्रव संग्रह में श्री नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती का ग्रंथ है, और मात्र 58 गाथाएं हैं। अंतिम पेज में उन्होंने लिखा है
एक लाइन आई उसमें कि जीव को बिगड़ने के जो भी श्रद्धान होगा, जीव को बिगड़ने के जो भी श्रद्धान होगा, वह सिद्धांत से विपरीत मानता कान वो जीव मिथ्या दृष्टि है। न किसे कहते, न किसे कहते बिगड़ने ज्ञान के न चक्र समझे ज्ञान नहीं होगा। न किसे कहते, प्रमाण से जाने हुए एक अंश को न कहते हैं। और प्रमाण किसे कहते हैं? सच्चा ज्ञान, सम्यक ज्ञान। न कितने होते हैं? बोलो सरी तभावी, न कितने होते? न कितने होते? न कितने होते? न एक होता पहले, ध्यान रखना आज की बात। ये बात, न कितने होते हैं? एक। न कितने होते हैं? दो। न कितने होते हैं? तीन। न कितने होते हैं? चार। न कितने होते हैं? सात। न कितने होते हैं? 47। और न कितने होते हैं? संख्यात, असंख्यात और अनंत। बात में आई, समझ में आई बात? अब हम व्यवहार की बात कर रहा है, आप निश्चय घटा रहा है, आप निश्चय की बात कर रहा है, व्यवहार घटा। पूरा झगड़ा तो यही है जनाब। इसलिए पहले किसको समझना? यदि जिन आगम समझना तो न चक को पहले समझो। एक न होगा तो दृष्टि न होगा। कौन सा न होगा? तो एक न होगा तो दृष्टि न होगा। दृष्टि न वाले को सब हे है। बस किसको मानेगा? मानो किसको? एक अपने आप स्वरूप होगा। दो न होंगे तो कौन से न होंगे? निश्चय न। और तीन होंगे तो कौन से होंगे? तीन न होंगे तो कौन है? निश्चय न, व्यवहार न और अव्ययवासी। चार होंगे तो कौन से होंगे? निश्चयवासी, व्यवहारवासी, अव्ययवासी। तीन होंगे। चार तत्वात, अभूतात, भूतात। इनके भी दो दो भेद, ऐसे इनके चार भेद हो गए। तत्वात सूत्र का 33वां श्लोक, सातने का निगम ने संग्रह वाला। 47 साल यदि देखना, 47 ने तो फिर वचन सार में देखो आप। तो पहले न चक का ज्ञान हुए, न से बाद में पकड़ में आती जो व्यवहार की अपेक्षा है, निश्चय की अपेक्षा है। मैंने निश्चय न के सिद्ध भगवान के गुरु महाराज के रंग से घटा के बता दिया। अब जो व्यवहार की अपेक्षा से मैं इन 8 अंगों की चर्चा करता हूँ। तो 8 अंग में पहला कौन सा है? निशांकित। निशांकित मतलब, निशांकित मतलब जिन वचनों में कभी भी शंका नहीं करना। क्या है निशांकित मतलब? जिन वचनों में कभी भी शंका नहीं करना, कोई शंका नहीं करना। इसलिए तो हमारे यहाँ कहते, क्या कहते हैं? सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण, और मुझे स्वीकार है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है वो? आप आगम गुरु का जो लक्षण बताया वही सत्कार स्वरूप है। इनका लक्षण जानो। आपके लक्षण क्या है? अरिहंत भगवान। अरिहंत भगवान क्या? कैसे जानना अरिहंत भगवान? कैसे जानना अरिहंत भगवान? किसे कहते हैं? वीतराग सर्वक। कैसे होते हमारे अरिहंत देव? वीतराग सर्वक और हितोपदेशी। और कैसे होते हैं? जिनके 4 अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए, और जो 18 दोषों से रहित होते हैं, जिनके 46 मूल गुण होते हैं, वो कौन होते हैं? अनंत होते हैं। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में क्या लिखा है इनके विषय में? अरिहंत के स्वरूप में क्या लिखा? ग्रसपना त्याग कर। क्या लिखा? उन्होंने क्या लिखा? पहला शब्द ग्रसपना। गृह त्याग नहीं लिखा ना, ग्रसपना त्याग। गृह तो त्याग किया किसने? कौन से मुनि थे ऐसे?
ऐसे कौन से मुनि थे जिन्होंने ग्रह तो त्यागा मगर गृहस्थपना नहीं त्याग पाए? कौन से? उतुदाल मुनि। इसलिए लिखा उन्हें गृहस्थपना त्याग कर निस्वभाव की साधना द्वारा, जो मेरे शब्द नहीं है, ये टोडर महर्षि साहब के शब्द हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। क्या अरहंत के स्वरूप में उन्होंने लिखा है, गृहस्थ स्वभाव त्याग कर, गृहस्थपना त्याग कर निस्वभाव की साधना द्वारा, किसकी साधना द्वारा? निस्वभाव मुनि धर्म अंगीकार करके, मुनि धर्म कब अंगीकार किया? मुनि धर्म कब अंगीकार किया? निस्वभाव की जो साधना में पास हो गए, लीन हो गए, तो क्या किया उन्होंने? मुनि धर्म अंगीकार किया। देखो महिमा काय की है? महिमा काय की? सम्यक दर्शन की। बगैर सम्यक दर्शन की जितनी भी क्रिया है वे सब क्रिया, क्या लिखा उन्होंने? कंकड़ पत्थर समान है। कीमत काय की है? बगैर दूल्हा की बारात किसने देखा? बोलो, देखा किसने? बारात की शोभा काय से? दूल्हा से। तो यहाँ ऐसे ही शोभा काय से है? नियम संयम व्रत उपवास से शोभा नहीं है, शोभा काय से? सम्यक दर्शन। और जिन जीवों को सम्यक दर्शन होते हैं उनकी तो वे सेना चलती है नियम संयम व्रत उपवास। और आप कर भी रहे तो डराओ मत, वो कर काय के लिए रहे आप, वो वहां पहुंचने के लिए कर रहे हैं। लक्ष्य काय का रखना? अपने निस्वभाव का लक्ष्य रखना। तो पहली बात क्या आई? आप मतलब अरिहंत। अरिहंत भगवान कैसे हमारे? पहला कौन सा गुण आया? वीतराग। वीतराग मतलब जिनका बीत गया वो वीतराग है। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान का। तो हमारे देव कैसे होते हैं? यहाँ निर्णय करना पड़ेगा आपको व्यवहार से, उसी की आगे यहाँ पे चर्चा है। इनकी हमारे देव कैसे हैं? हमारे देव कैसे हैं? वीतराग है। दूसरा वीतराग का आई तो क्या आई फिर उनको? सर्वक का आई। पहले सर्वक नहीं रखा उन्होंने, पहले क्या रखा? वीतराग का। यहाँ पहले वीतरागता आई और फिर वहां सर्वपूर्ण वीतरागता हुई और वहां क्या प्रकट हो गया? सर्वक। सर्वक हो गए, और जब सर्वक हो गए तो फिर हित की वाणी निकल गई। ये सब बिल्कुल एक क्रम है। अब बोलो हमारे देव ऐसे हैं, श्रीमंदर भगवान ऐसे हैं, महावीर भगवान ऐसे थे, तो ऐसे ही हमने मान लिया, ऐसे ही हमने, हमारे महावीर भगवान ऐसे थे, वैसे ही हमारे घर वाले मान रहे तो हम भी वैसे ही मान रहे, तो बोलो सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो सब कह रहे हैं सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे हमारे जितने सियाने बुजुर्ग हैं वे भगवान महावीर स्वामी तारण स्वामी को मान रहे, हम भी वैसे ही मान रहे, तो हमको सम्यक दर्शन होगा नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं? ये मान रहा है इसलिए हम मान रहे हैं, तो फिर भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अरिहंत भगवान को कैसे जानना? द्रव्य से, गुण से और पर्याय से जानना। किनको जानना? अरिहंत भगवान को कैसे जानना? द्रव्य से जानना, गुण से जानना, और कब जानोगे भैया? कब जानोगे? अब ऐसा जैन कुल मनुष्य पर्याय मिलेगी क्या? गारंटी है अब आने वाली भाव मिल जाएगी क्या? इसे जैन कुल पहले मनुष्य पर्याय, जैन कुल, और तीसरा सबसे बड़ी मिली हमको कौन? माता हमारी जनवाणी माता। और इसके बाद भी अभी तूने निर्णय नहीं किया तो अनंत संसार सामने खड़ा, क्योंकि तेरा अभी ग्रहित मिथ्यात्व भी नहीं चुका।
इसलिए सबसे पहले क्या छोड़ना, विवेक पूर्वक क्या छोड़ना पड़ेगा। इसलिए तो लिखा मंदिर विधि क्या, मनुष्य तो नहीं तो पशु के समान जीना। विवेक पूर्वक क्या छोड़ना, सच्चे देव शास्त्र गुरु का निर्णय करना, और सच्चे देव शास्त्र गुरु का निर्णय होगा तो ग्रहित मिथ्यात्व जाएगा। तो एक का निर्णय आज कर लेना, और ये विवेक पूर्वक जाएगा ग्रहित मिथ्यात्व आपका। तो कम से कम आज अष्टांग का महापर्व का प्रथम दिन और निशांकादित अंक की चर्चा यहाँ पे व्यवहार से, उसमें आज निर्णय कर लेना कि हमारे देव कौन है, वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी। और कोई देव हमारे हो सकते नहीं, इनको कैसे जानना, द्रव से जानना, गुण से जानना और पर्याय से जानना। इसकी प्रवचन सार में लिखा है, जो अरिहंत भगवान को द्रव से, गुण से, पर्याय से नहीं जानेगा, उसका मोह का क्षय नहीं होगा, और वो अपनी आत्मा को नहीं जान सकता। ऐसा स्पष्ट शब्द लिखा उन्होंने। आत्मा को कौन जानेगा, जो अरिहंत भगवान को कैसे जानेगा, द्रव से, गुण से और पर्याय। प्राची समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, निर्णय करना पड़ेगा यहाँ पे। अरिहंत भगवान को कैसे जानना, द्रव से जानना, गुण से जानना और अभी, इसलिए तो इनको जानना पहले, द्रव क्या है, गुण क्या है और पर्याय क्या है, इन पे पहले कंठस्थ हो जाना। और इनसे यदि अरिहंत भगवान को जान लिया तो तेरा निर्णय हो गया, अब तेरे आत्मा जानने में आएगा। एक बात हो गई किनकी, देव की। और देव की परिभाषा माया क्या लिखी, साचो देव सोई जामे दोष को न ले सको। रंच माधवी जिनमें दोष ना हो, ऐसे हमारे कौन है, देव है। और कोई देव हो सकते, बस निर्णय हो गया आपका। तो आपका विवेक पूर्वक क्या चला जाएगा, कौन सा मिथ्यात्व चला जाएगा, ग्रह। और ग्रह पूर्वक क्या जाएगा फिर, अग्रह जाएगा। तारी समझ नहीं आ रही। फिर दूसरे नंबर पे लिखा है आगम। आगम क्या, आगम कैसा होता, आगम कैसा होता, शास्त्र कैसे होते, जहां आदि अंत एक तो निर्वाह है। हमारे आगम कैसे होते हैं, अनेकांत में होते हैं। आगम का निर्णय करना। और तीसरे नंबर पर है कौन, गुरु। जो शास्त्र के अनुसार चर्या करते हैं भी हमारे कौन होते हैं, गुरु। कठिन बात पड़ेगी यहाँ पे। अध्ययन में कोई दिक्कत नहीं, शास्त्र में भी कोई परेशानी नहीं, मगर सबसे ज्यादा विडम्बना वर्तमान में है तो किन में है, गुरु। और गुरु हमारे कैसे होते हैं, गुरु कैसे होते हैं, जो निश्चय से दर्शन ज्ञान चारित और व्यवहार से जो 28 मूल गुणों का निरतिचान पालन करते और 22 परिश्रय सहन करते, जो वन खनादि में रहते भी हमारे कौन है, ऐसे हमारे गुरु कौन है, सारण स्वामी हमारे गुरु। ऐसा एक बार मान तो लो। और कोई हमारे गुरु तो कौन है, परोक्ष रूप से सारण स्वामी गुरु मान लो, और फिर देख काम बनेगा नहीं। क्या चला जाएगा आपका और मेरा, ग्रहित में चल जाएगा। और ग्रहित जब गया तो अग्रहित चला जाएगा। ग्रहित तो नवीन ग्रहण हो रहा, मगर अग्रहित तो अनादिकाल से चला आ रहा है। कैसे चला आ रहा, कि शरीर ही मैं हूं, शरीर के कार्य मैं करता हूं। ये कौन सा मिथ्यात्व है, अग्रहित मिथ्यात्व है। तो इनमें शंका नहीं करना, जैसा स्वरूप
जैसा स्वरूप बताया है वैसा श्रद्धान करना उसे कहते हैं कौन सा अंग? निसांकित अंग। कौन सा अंग कहते हैं उसे? निसांकित। क्या लिखा है सर? संसार में अनेक प्रकार के गदा, चाक, रसूल आदि आयुध के धारी, जिनके गदा हो, चक्र हो, रसूल हो, ये हमारे देव हो सकते क्या? क्यों नहीं हो सकते? ये क्यों हमारे देव नहीं हो सकते? क्योंकि हमारे देव तो कैसे होते हैं? वीतराग और सर्वग। तो ये हमारे देव नहीं हो सकते। जो स्त्रियों में अति आसक्त हो, आदि आदि आप सब समझदार हो, आदि आदि आप सब लगा लेना उसमें। बहुत लोगों का तो निर्णय ही नहीं है अभी देव का, विश्वास ही नहीं है। क्रोधी, मानी, मायाचार, लोभी, अपना स्वर आदि कर्तव्य दिखाने के इच्छुक को देव कहा जाता है। किसी ने चमत्कार दिखा दिया तो हमारे देव है क्या? कोई अजावे वर्तमान में वो चमत्कार दिखावे तो क्या स्थिति होगी? हम कहाँ पहुंच जाएंगे? कहाँ पहुंच जाएंगे? और बोलो, रेवती पास साक्षात भगवान का समोसरण भी लगा, मगर वो हिली क्या? सब गए, मुनि तक के चले गए। कौन से मुनि? अभव सेन जैसे पहुंच गए, अभव सेन जैसे पहुंच गए समोसरण में, मगर रेवती रानी तो वहां से हिली तक के नहीं। क्यों नहीं हिली? क्योंकि उसका ऐसा दृढ़ प्रधान था कि हमारे देव तो ऐसे होते, बाकी और कोई देव होते ही नहीं। 25वां देव कोई होता ही नहीं। हिंसा, काम, क्रोधन, धर्म बतलाने वाले शास्त्र को आगम कहा जाता है। जो हिंसा का पोषक है, ऐसे शास्त्र जो होते हैं वो आगम हो सकते नहीं। अनेक पाखंडी, लोभी, कामिक, अभिमानी आदि को गुरु कहा जाता है। गुरु कौन? देखो, दीपचंद काशीवाल जी ने लिखा है, और किसी का मैंने पढ़ने में नहीं आया, मगर दीपचंद काशीवाल जी ने ग्रंथ में लिखा, गुरु के भेद डाले उन्होंने कि गुरु के कितने भेद होते हैं। गुरु के कितने भेद? देव के कोई भेद नहीं। आगम के 4 भेद, प्रथमान युग, कर्णाचरण, त्रिपाण युग, मगर गुरु के कितने भेद? गुरु को देव भेद डाले उन्होंने। एक भावलिंगी मुनिराज और दूसरे गुरु होते उपचार गुरु। तो उपचार गुरु के इन्होंने 5 भेद किए, मगर भी उपचार गुरु हमारे पूजनीय नहीं होते। आदरणीय तो हो सकते हैं, मगर पूजनीय, पूजनीय कौन होते हैं हमारे? भावलिंगी मुनिराज, और कोई नहीं। न किसी को पूजना, आदरणीय सब हो सकते हैं, मगर पूजनीय तो सिर्फ कौन होते हैं? भावलिंगी मुनिराज। ऐसे भावलिंगी मुनिराज कौन थे? गुरु महाराज जैसे। ऐसे जिन्होंने 3 चौकड़ी कसाय का अभाव कर, ऐसे भावलिंगी मुनिराज हमारे पूजनीय है। तो दर्शन ज्ञान 4 से परिपूर्ण है। बाकी और भी लोग गुरु, उपचार गुरु 5 भेद आए हैं, वो उनमें सब आदरणीय है, पूजनीय कोई नहीं होता। तो पहले भूमिका में इनका क्या करना? क्या करना? निर्णय करना। किनका? किनका निर्णय करना? सच्चे देव सास गुरु का निर्णय करना। तो इनके निर्णय में कितने रुपए लग रहा है आपको, बोलो भाई? फिर भी निर्णय नहीं हो रहा वर्तमान में। अनंत बहुत ठगाओगे आप वो। हम आए ख्याल नहीं आया, इसलिए क्या करना? निर्णय करना। और ऐसे निशांकित, निशांकित समझ में आ गया? निशांकित मतलब जिन वचनों में कभी भी शंका नहीं करना। उपदेश तो सार में अध्यात्म की अपेक्षा से सिद्ध भगवान के स्वरूप की चर्चा हुई 3 गाथा में, मगर आगम के हिसाब से मैंने यहाँ पे सच्चे देव सास गुरु का निर्णय करके उनमें शंका नहीं करना, उसे कहते हैं निशांकित। और इस अंग में 8 अंगों में 8 जीव प्रसिद्ध हुए।
तो आज के अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? कौन प्रसिद्ध हुआ? अंजन चोर। कौन प्रसिद्ध हुआ आज के अंग में? अंजन चोर। और अंजन चोर विद्या आसक्ति से, और किसका बेटा? राजा का बेटा। तो क्या बन गया? चोर बन गया। राजा का बेटा बन गया क्या? चोर। तो एक अंजन सिद्ध कर लिया, और उस सिद्धि से चोरी करने लगा, पूरे राज में फेमस हो गया। क्या कर बैठा, और उसी भाव से कौन बन गया? परमात्मा। उसी भाव से परमात्मा वास्तुविसलम विराजमान है वो, एक वेश्या शक्ति। आगे आगे इनकी चर्चा वर्तमान युग से आप करना। हेलो, हेलो। हेलो। हाँ, जी नाना बस जी। एक बात कह के अपनी बात संपूर्ण कर रहा हूँ। जी जी नाना जी। कल वृक्ष तो याचना करने पर फल देता है। क्या बोला? कल वृक्ष तो याचना करने पर फल देता है, चिंतामणि चिंता करने पर फल देता है, परंतु धर्म का फल तो बिना याचना एवं बिना चिंतन किए ही प्राप्त होता है। धर्म क्या है? बिना चिंतन बिना मनन ये प्राप्त होता है। ऐसी भव जीवों के लिए ऐसी भव देशना है। आप इसका विचार करें, अपने आप स्वरूप का कल्याण करें, ऐसी सब जीवों के प्रति मेरी भावना है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारे के लिए जिनवाणी तीन बार नमोकार मंत्र शुद्ध साध। श्री द्वादशांग वाणी कुलो शासन जय हो। भगवान स्वामी जी कुलो। हाँ, अभी आदरणीय नाना जी द्वारा सम्यक दर्शन के 8 अंक की चर्चा में निशंकित अंक के बारे में हमने जाना। आज इस प्रवचन की श्रृंखला में महाराष्ट्र प्रांत से मामा जी प्रतिष्ठाचार्य पंडित श्री राजेंद्र जी जैन उपस्थित है। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वह आभार में अपने शब्द को प्रकट करें। आदरणीय मामा जी, पंडित श्री राजेंद्र कुमार जी। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ, आ रही है आवाज। हाँ हाँ मामा जी, आ रही है। भाई साहब सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा लगा आपको प्रत्यक्ष सुन करके, और हमारी इच्छा थी कि आप अष्टानिका पर्व में होशंगाबाद जाते हैं या विदिशा जाते हैं, तो ऐसी भावना थी कि इस बार अष्टानिका में आपका लाभ पूरी समाज को मिले। तो बहुत अच्छा लगा आपको सुन करके। एक बार आपने कहा था कि जब आप जिनवानी का व्याख्यान करते हो तो इस अपेक्षा से करना कि सामने सुनने वाले सारे दुखी है, और तुम जिस बात को कह रहे हो वो उनका दुख दूर करने वाली है। वास्तव में जिनवानी ऐसी है कि जो उसको सुनता है उसके दुख का उपाय उससे मिल जाता है, और उसका दुख निश्चित ही दूर होता है। आज जैसे आपने बहुत अनुकंपा करके आज हमें निशंकित अंक के बारे में बताया। गुरु महाराज ने भी एक फूलना में कहा है, अनुकंपा अन्याय निक्षिपक जिनो, कि जिससे जीवों के अन्य अज्ञान भाव का क्षय होता है, उसका नाम अनुकंपा है। आपने जो बात कही उससे पर दूसरों पर भी अनुकंपा की, और कहने वाला अब जो अपने को दुखी देखता है
तो अपने अज्ञान भाव का क्षय करके अपने ऊपर भी अनुकंपा करता है। आपने बहुत अच्छी बात कही आज निशंकित अंग में कि हमें जिन वचनों पर दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए, हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु का निशंक होकर के श्रद्धान करना चाहिए। निशंक इसलिए जरूरी है कि जब निशंकता से देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करेंगे तो तब हमारी श्रद्धा दृढ़ हो जाएंगी और हमारी श्रद्धा किसी दूसरे पर नहीं जाएंगी। आज आपने हम सब पर बहुत अनुकंपा की कि जिनवानी के निशंकित अंग से हम सबको शिक्षित किया। मैं आपके इस प्रवचन के माध्यम से ये भावना भाऊंगा कि सारे जीव दूसरों को अनुकंपा करें, अपने अनुकंपा करके इन वचनों को प्रदान करें। हमेशा बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मामा जी, प्रतिष्ठाचार्य जी, पंडित श्री राजेंद्र कुमार जी जैन, शिरपुर महाराष्ट्र से आज आभार के लिए उपस्थित हुए। आज अभी आप सभी के स्क्रीन पर एक पोस्टर दिखाई दे रहा होगा। आज जैसे कि अखिल भारतीय तारणतंत्र दिगंबर जैन समाज की युवा सभा द्वारा तारणम पाठशाला का जो आयोजन किया है, उसकी आज विशेष कार्यशाला रहती है और इसी श्रृंखला में आज की कार्यशाला पंडित सुनील जी भिलाई से लेंगे और उसमें कार्यशाला का विषय रहेगा पदस्थ ध्यान की विधि। अभी तक जो कार्यशालाएं चली थी उसमें सभी जो हमारे विशेष अतिथि थे जिन्होंने हमें मार्गदर्शन किया था, इन्होंने केवल काउंसलिंग किया था। आज ये हम प्रैक्टिकली पदस्थ ध्यान करने वाले हैं। तो आप सभी से करबद्ध निवेदन है, अनुरोध है कि आप सभी को लिंक भी प्रेषित कर दी हैं ग्रुप में। सब कुछ डिटेल्स इसके ये प्रोग्राम के डाल दिए गए हैं आज के। तो आप सभी अपने रिलेटिव्स को, अपने बच्चों को, सह परिवार आप सभी सादर आमंत्रित है। वो बिल्कुल विधि आप अपने सामने ध्यान की विधि वो करके बताएंगे और वैसे ही हमें आज उनको विधि का पालन करना है। और इसके तहत हमें कुछ सामग्री का उन्होंने बोला था, कुछ ज्यादा कुछ सामग्री नहीं चाहिए इसमें। मैं आपको ये बता देता हूँ। जी, सामग्री में ढीले वस्त्र, चटाई, स्थिर आसन, रीढ़ की हड्डी सीधी, ये तो अपने बैठने की रहेगी। ढीले वस्त्र पहन के बस उपस्थित रहना है और सुविधा रखना है कि हम ध्यान कर पाएंगे। इस हिसाब से आज की ध्यान की कक्षा कार्यशाला रहेगी। आप सभी सादर आमंत्रित है। और इसी के साथ हम आज की अष्टानिका पर्व की पहले प्रवचन की श्रृंखला में पहला प्रवचन यही समाप्त करते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय तारणतरण। हम ठीक इसी तरह मिलेंगे कल दोपहर को 3 बजे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, जय तारणतरण।